आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम क्लास 10th विषय सामाजिक विज्ञान मासिक प्रश्न पत्र यानी कि मासिक जो टेस्ट पेपर होता है आपका जुलाई महीने का, ठीक है, 2026 के लिए, उसका पूरा सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं। कई स्कूलों में ये आपको प्रोवाइड करा दिया होगा, नहीं हुआ है तो बहुत ही जल्दी 1 या 2 दिन में होने वाला है। बच्चों पूरा पेपर हुबहू यही का यही पूरा का पूरा आने वाला है। 20 के 20 अंक आपको पूरे अच्छे से प्रोवाइड करा दूंगा। जिन बच्चों का हो गया है वो अच्छे से सॉल्यूशन को समझेंगे और पूरे का पूरा सॉल्यूशन देखिए इस तरीके से नहीं बच्चों, यहाँ पे देखो कॉपी के द्वारा, पूरा कॉपी के द्वारा मैं समझाऊंगा ताकि हमारे बच्चों को देखिए 10th क्लास में कोई लापरवाही से पढ़ाई नहीं करना पड़ेगा बच्चों, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक मैं पढ़ाता हूं, तो बिल्कुल उसी फॉर्मेट में इसको भी अपन अच्छे पेपर्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। 2 नंबर का आपको यहां पर टेस्ट में आने वाला है। वन्य जीवों के आवास संरक्षण हेतु पहला कानून बनाया गया था। देखिए वन्य जीवों के आवास और संरक्षण के लिए सबसे पहला जो कानून बनाया गया था वो बनाया गया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, और ये अधिनियम आपका बनाया गया था 1972 में, ठीक है। यानी बा ऑप्शन राइट रहने वाला है, ठीक है। चलिए अगला क्या है, समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है। समवर्ती सूची में कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो किसके पास होता है। देखो केंद्र के पास भी होता है और राज्य सरकार दोनों के पास में ये अधिकार होता है, ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका यहाँ पर, उसमें क्या दिया गया है उसको ध्यान से पढ़ो आप, कि शिक्षा विषय को संविधान की किस सूची के अंतर्गत रखा गया है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 तक है, इसका देखो बच्चों यहाँ पर अपन बच्चों आराम से सॉल्यूशन समझते हैं। देखो शिक्षा विषय को संविधान की किस सूची के अंतर्गत रखा गया है। शिक्षा विषय संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। कहाँ की, कौन सी सूची के अंतर्गत, समवर्ती। कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर अंकुश कौन रखता है। तो न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, ठीक है। यानी कि ये जो न्यायपालिका होता है, ठीक है, वो कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर अंकुश रखता है। हो गया। अगला देखते हैं क्या कह रहा है आपको, कि किस बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। तो प्रचलन, ठीक है, प्रचलन बेरोजगारी को ही आपकी छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। मतलब कैसे, ये किसका मतलब क्या, जैसा किसान है अपन, ठीक है, किसान के बालक हो तो बच्चों आप सभी ने देखा होगा कि यदि मान के चलो जमीन अपने पास में 5 एकड़ ही है या 4 एकड़ है, तो उसमें सारे घर भर के लगे रहते हैं अपन, जबकि जरूरत पूरे घर की नहीं, अकेला व्यक्ति भी उसे संभाल सकता है। तो ये है छिपी हुई बेरोजगारी। लगेगा ऐसा कि सब रोजगार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो किनकी जरूरत नहीं थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है आपका, आरक्षित वनों से क्या तात्पर्य होता है। देखिए आरक्षित वनों से तात्पर्य उन वनों से हैं जिन्हें सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना जारी करके आरक्षित घोषित किया गया हो, यानी जिनमें मानव हस्तक्षेप और उपयोग कानूनी प्रतिबंध होता है। मैंने कि सरकार द्वारा जो प्रस्तावित एक पत्र के द्वारा जो कानून बनाया जाएगा वनों के लिए, वो कहलाएगा आपका आरक्षित कानून, ठीक है। अवर्गीकृत वन किसे कहते हैं। अवर्गीकृत वन उन्हें कहते हैं जिन्हें ना तो आरक्षित वन घोषित किया गया है, ना ही संरक्षित ग्राम्य या संरक्षित क्षेत्र में शामिल किया गया, उन्हें कहते हैं अवर्गीकृत वन। इनकी दोनों की परिभाषा आपकी बुक में भी और सरल तरीके दी गई है, कभी वो याद हो, कोई जरूरत नहीं। सामाजिक विज्ञान में कोई घबराने की जरूरत नहीं। अच्छा एक विशेष सूचना बच्चों, मैं हमेशा 9th और 10th क्लास को पूरा प्रॉपर समझाता हूँ। बहुत ही जल्दी आपका बैच चालू होने वाला है, एकदम फ्री, कोई 1 रुपया शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा, एकदम फ्री। केवल और केवल आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, नोटिफिकेशन ऑन करनी है, क्योंकि सारे का सारा, क्योंकि हमारे बच्चों को मैंने देखो एक बार एक दिक्कत आ रही है, 1 मिनट सुन लो बस बच्चों। दिक्कत ये आ रही है बच्चों के साथ में कि सीएम राइज में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कई बच्चे हमारे बहुत सारे बच्चे सीएम राइज में पढ़ते हैं, वो भले आप कोई से भी जिले से हो, उनका क्या, जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे उनको 9 बजे बस उठा ले जाती है, 6 बजे के लगभग घर ला के छोड़ती है।
तो बच्चों वो ऑफलाइन कोचिंग लगा ही नहीं पा रहे, तो उनके लिए मैंने एक चीज़ विचार की, एकदम फ्री ऑल सब्जेक्ट की एकदम फ्री में क्लास बहुत ही जल्दी 2 से 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 5 जुलाई से बिल्कुल सेशन चालू होने वाला है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके रखना है। व्हाट्सएप पर आपने अभी तक ग्रुप में नहीं जुड़े तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, ग्रुप में जोड़ लूँगा। नाम लिखना है, क्लास लिखना है आपकी, ठीक है। और बच्चों अपना NCERT कोचिंग ऐप नहीं डाउनलोड किया तो वो डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें जो बताऊँगा वो आपके PDF के थ्रू वहाँ पर एकदम फ्री मिलने वाली है ऐप पर, ठीक है। बाकी पढ़ाऊँगा यूट्यूब पर, बाकी सारी चीज़ें जो इसकी PDF रहेगी वो अपने एप्लीकेशन पे अंतर्गत आएगी। चलिए, संघवाद की कोई 2 मुख्य लक्षणों को लिखिए, मतलब विशेषता लिखिए। शासन के 2 स्तर, केंद्र और राज्य सरकार का होना, शक्तियों का संविधान द्वारा लिखित प्रावधानों के अनुसार विभाजन, ये संघवाद की कोई 2 विशेषता है। विकेंद्रीकरण से क्या तात्पर्य है? विकेंद्रीकरण से तात्पर्य सत्ता तथा निर्णय लेने की शक्तियों का ऊपरी स्तर से नीचे स्तरों को हस्तांतरण करना, ठीक है। संगठित क्षेत्र के कोई 2 लाभ हैं, इसमें नियमित आय और वेतन मिलता है। रोजगार इसमें क्या होता है बच्चों? रोजगार इसमें सुरक्षित होता है, ठीक है, हो गया। असंगठित क्षेत्र में के दोष बताओ, तो इसमें आय निश्चित नहीं होती, आय कम होती है, ठीक है। नौकरी असुरक्षित और अस्थायी होती है बच्चों, बहुत ही सिंपल वे में कम से कम समय में चीज़ों को प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ। वनों के निम्नीकरण के कोई 3 कारणों को स्पष्ट करो। तो नंबर 1 है कृषि का विस्तार के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई, लकड़ी, ईंधन और चाराई आदि के लिए अत्यधिक दोहन, खनन उद्योग, शहरीकरण के लिए भूमि का उपयोग, जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारक बताने हैं। तो आवास का विनाश, खंडन, ठीक है, प्रदूषण और बाह्य प्रजातियों का प्रवेश और अत्यधिक शोषण। तो ये बच्चों आपका पूरे टोटल मैंने आपका जो ये आपका मासिक टेस्ट पेपर है आपका, इसका पूरा सॉल्यूशन बच्चों आपके लिए प्रोवाइड करा दिया है। एक विशेष निवेदन है बच्चों, मैं भी आपसे के साथ मेहनत करना चाहता हूँ। मेरी भी इच्छा यही है कि नहीं यार बच्चे, हम आपके साथ कनेक्ट हो, आप हमारे साथ कनेक्ट हो। हमारा और आपका संबंध केवल ये मासिक टेस्ट पेपर तक नहीं होना चाहिए। एक वादा मेरे से आप करोगे, नहीं प्रॉपर आप मेरा साथ दोगे, और मैं भी 100% वादा कर रहा हूँ आपको, पक्का यहाँ पर मैंने वादा कर दिया आपसे कि मैं 10th क्लास में एकदम फ्री सब कुछ आपको दूंगा। केवल और केवल लास्ट में मॉडल पेपर रहेंगे, 200 से 250 रुपये देंगे, वो लास्ट में, पहले जम जाए तो लेना, नहीं जमे तो कोई बात नहीं, पर फ्री क्लास दूंगा बच्चों। ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करना, आपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। 5 जुलाई के पहले आपका सेशन पूरा चालू हो जाएगा, पूरा प्रॉपर नोटिफिकेशन ऑन करना है। चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा।